बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 सेंट टेक्स्ट बुक विद महमूद। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 है टेक द करेक्ट आंसर। पार्ट 1 है इफ़ लॉग बेस 10 ऑफ x इक्वल टू 4 देन x इक्वल डैश। x की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी? पार्ट 1 है हमारे पास log बेस 10 ऑफ x इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करना है। जैसे हम जानते हैं कि ये जो बेस है 10 है, इक्वल टू के बाद जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, और जो इक्वल टू से पहले x नज़र आ रहा है ये इसकी वैल्यू होगी। इसको कैसे फाइंड करना है? 10 के ऊपर चूँकि पावर 4 है, इसका मतलब 10 जो है ये 4 टाइम है। 10 टेंस 100, 100 टेंस 1000, 1000 टेंस 10,000। तो 10,000 जो है ये x की वैल्यू आ गई। तो इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 54.58 इज। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए एक आसान मेथड है कि पॉइंट से पहले आपको 0 से जो ग्रेटर देन नंबर नज़र आ रहे हैं ये 2 डिजिट हैं। तो 2 डिजिट का मतलब ये हो गया कि इसमें से आप एक कम कर दें। यानी अगर सपोज़ ये हमारे पास 3 डिजिट है तो आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इसमें हमारे पास 2 है। और इसी तरीके से अब ये आपको एक नज़र आ रहा है, इसमें पॉइंट से पहले 4 डिजिट है, तो आप कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इसमें जो है हमारे पास 3 है। सेम इसी तरीके से इसमें हमारे पास पॉइंट से पहले चूँकि 2 डिजिट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक इसमें जो है 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, पार्ट 3 द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। तो बेस 10 जो है हमारे पास ऑप्शन बी इसमें जो है राइट आंसर है। तो पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। लॉग एक्स वाई जेड इक्वल्स 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि लॉग में जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉग हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, ये हमारे पास आंसर होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789 इज़। 4 ऑप्शन है और साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, लिखकर बताना है 0.00789। और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब ये है पॉइंट को जो है वो हमने फॉरवर्ड मूव करना है, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 10 से लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ आकर हमारे पास नंबर जो है ये 0 से ग्रेटर देन है, यानी 7.89 टाइम्स 10 की पावर जो है। अब चूँकि ये हम बैक साइड पे जा रहे हैं 0 की तरफ से, तो -3 आएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसमें फाइनल आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में 7.89 टाइम्स 10 की पावर -3।
पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 में क्या है, इफ़ लॉग x इक्वल्स टू देन x इक्वल टू डैश। पार्ट 6 को देखते हैं स्टूडेंट्स। लॉग x इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये जो लॉग है हमारे पास, ये कॉमन लॉगरिथम है और इसकी बेस जो है हमारे पास 10 होती है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 10 बेस है, इक्वल टू के बाद जो है वो एक्सपोनेंट है और x जो है इसकी वैल्यू है। अब 10 के ऊपर जो स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है, तो 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई और 100 इसमें सी ऑप्शन है। स्टूडेंट्स पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। इफ़ लॉग बेस 2 ऑफ x इक्वल टू x देन x इक्वल्स डैश। इसमें हमने कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स पार्ट 7 है हमारे पास, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये जो बेस 2 है हमारे पास, इक्वल टू के बाद जो है ये इसकी पावर हो जाएगी और ये x हमारे पास रिजल्ट होगा और वैल्यू होगी। 8 के हम फैक्टर्स करेंगे, पार्ट्स करेंगे, टुकड़े करेंगे, हिस्से करेंगे। 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो 2 के ऊपर पावर x है और 8 को जब हमने कन्वर्ट किया तो 2 की पावर क्यूब आ गई। तो 2 जो है ये हमारे पास सेम है, इसका मतलब ये हुआ x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। तो इसमें 3 जो है ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है। स्टूडेंट्स पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट 8 में कह रहा है बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम इज डैश। स्टूडेंट्स जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। वन इज कॉमन लॉगरिथम एंड सेकंड इज नेचुरल लॉगरिथम। स्टूडेंट्स नेचुरल लॉगरिथम क्या है? नेचुरल लॉगरिथम हैज़ बेस e. e is an irrational number whose value is 2.718281. That's why the answer is option B. नेचुरल लॉगरिथम को e से डिनोट करते हैं, e से शो करते हैं, जाहिर करते हैं। ठीक हो गई बात। पार्ट 9 स्टूडेंट्स 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243 कैन बी रिटन इन लॉगरिथमिक फॉर्म एज। 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि लॉग लिखने के बाद चूँकि ये 3 बेस है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे और ये जो 5 एक्सपोनेंट है इसको इक्वल टू के बाद लिख लिया जाएगा और हमारे पास 243 रिमेनिंग है तो 243 को हमने एज अ वैल्यू के तौर पे ऐसे लिख लेना है। तो ये पार्ट 9 था हमारे पास और पार्ट 9 का जो हमारे पास आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी देखें आप, ये राइट आंसर है। पार्ट 10 है इफ़ बी ग्रेटर देन 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 1 देन log b to the base b of square root b is equal to 1। स्टूडेंट्स इसको बहुत ही इजी वे में इस तरह समझ लेते हैं कि पार्ट 10 जो है हमारे पास log बेस b है स्क्वायर रूट ऑफ b, ये किसके इक्वल है? इसको समझने के लिए ये बहुत इजी है कि ये जो रूट है इस रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1/2। तो इसमें जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 1/2 जो कि सी है। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 2 को हमने जो है कंप्लीट सॉल्व किया। पहले क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और आज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि ये रिव्यू एक्सरसाइज 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।